नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के एक ही वीडियो में दो जजमेंट के विषय में बताऊंगा। एक तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट, इसे हरिजन एक्ट भी कहते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, क्योंकि इसको बहुत हल्का कर दिया गया है, पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो में मिलेगा दोस्तों। और दूसरा जजमेंट जो दोस्तों है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा IPC की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत जो दहेज प्रथा लगती है उसको भी मैं बताऊंगा। इसे भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, जो पतियों के खिलाफ झूठा मुकदमा लग जाता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा जजमेंट दिए है। ये दोनों केस में मैं ये दोनों जजमेंट एक साथ इसलिए बना रहा हूँ कि ये दोनों केस ऐसे हैं कि जिसका गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और उस चीज़ को लेकर के लोगों में काफ़ी परेशानी आती है, काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और ये चीज़ जो बैठे हुए हैं ऊपर, जो जजमेंट देते हैं, जजेस जो लोग हैं, उनको खूब अच्छी तरह से मालूम है कि ये कितने गलत केस आ रहे हैं। इस पे हमेशा कोर्ट का अलग अलग संदेश भारतवासियों के लिए भेजा जाता है, पर इसमें जो मुख्य पॉइंट आए हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का मेन जजमेंट आया है कि जो ज़बरदस्ती लगा दिया जाता है, ज़बरदस्ती दहेज प्रथा लगा दिया गया, ज़बरदस्ती लगा दिया गया, SC/ST लगा दिया गया, उस पर इसको कमज़ोर कर दिया गया है। कैसे कमज़ोर किया गया है, चलिए दोस्तों उस लोग चीज़ की मैं पूरी डिटेल आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो बहुत शॉर्ट में बना रहा हूँ, दो जजमेंट है एक में बना रहा हूँ, तो आप लोग दोनों जजमेंट देखना चाहते हो तो वो देखिएगा, नहीं पार्ट बाई पार्ट देखना चाहते हो तो पहले मैं SC/ST बताऊँगा, उसके बाद फिर IPC 498A के विषय में बताऊँगा। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया सिर्फ जजमेंट के विषय में ही बताऊँगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। और आप लोगों को दोस्तों लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता है तो मेरी वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर है तो कमेंट में बता देंगे, बड़ा मैटर है तो उसके लिए वीडियो का एक पैकेज बना करके दूंगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं SC/ST एक्ट को लेकर के। दोस्तों SC/ST एक्ट को हरिजन एक्ट भी कहते हैं। उस व्यक्ति पर लगता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को छोड़कर किसी अन्य वर्ग से आता है या संबंध रखता है और किसी भी तरह से SC/ST वर्ग के लोगों पर अत्याचार करता है या उनका अपमान करता है, तो उसके खिलाफ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। ये तो दोस्तों इसलिए लाया गया कि अगर किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो उसको रोकथाम के लिए उनको एक ढाल के रूप में कि आपको इतना हार्ड कानून बनाया गया है कि जिसके ऊपर ये लग गया है दोस्तों, समझ लीजिए कि उसकी लाइफ बिल्कुल चौपट हो गई है। पर इसे लोग बात क्या किए हैं कि इसका पालन न करने के अनुसार इसको अपना एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर लेने लगे कि हमको ये मिल गया है तो गलत तरीके से लोगों को परेशान करने के लिए, अपनी द्वेष भावना को निकालने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए लोगों को फंसाने लगे। उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत बड़ा आया है। साथ में वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा इधर उधर खींचूंगा नहीं। आप लोग ये पूरी वीडियो देखिएगा, सही समझ में आ जाएगा। यदि लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, दो जजमेंट है, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा ही। अब पहले जान लेते हैं थोड़ा कि SC/ST लगता कब है। SC/ST वर्ग के लोगों को सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देने पर, किसी भी SC के समाज के रूप से उसको बहिष्कार किसी ने करवा दिया कर दिया तो उस पर SC/ST लग जाना है। जो खाने योग्य चीज़ है ना हो उसको बजबरन उसको खिलाना, ये भी SC/ST वर्ग के रूप धारा के एक्ट में आता है, लग जाएगा दोस्तों। किसी SC/ST वर्ग के लोगों को वोट देने से मना कर रहे हैं आप, उस पर भी लग जाएगा। SC/ST वर्ग की महिला है उसके साथ बलपूर्वक आप अत्याचार कर रहे हैं, गलत कृत्य कर रहे हैं, इस पे भी SC/ST लगेगा दोस्तों। लोगों के सामने कोई भी कारण बना करके SC/ST वर्ग के
लोगों को अपमानित करना, ये भी SC/ST वर्ग के काम में एक्ट में आएगा दोस्तों। तो ऐसे कई कृत्य हैं जिसमें SC/ST लगता है। पर अभी तक क्या था कि अगर किसी को व्यक्ति को ने जा करके FIR कर दिया है कि इस व्यक्ति ने मुझे गाली दिया, चोर कहा, मूर्ख कहा या कुछ ऐसे शब्दों को, अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया है, उस पे SC/ST लग जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को माँ है, बेटा है, घर के अंदर है, वो बता रहे हैं कि घर के लोग थे, कोई बाहरी नहीं था, और मुझे चोर, मूर्ख या गाली गुलाज के टाइप में कुछ इस्तेमाल किया है, तो इस पे SC/ST का एक्ट नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है, एक केस आया था, उसमें इस चीज़ को बताया गया। तो उसमें साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सामाजिक रूप से अपमानित नहीं किया गया है, समाज के सामने 4 6 10 लोग हैं, समाज के बाहरी लोगों के, अगर अपने ही लोग हैं, तो जैसे माँ है, बेटा है, भाई है, बहन है, अगर उन लोगों के सामने कोई गाली दिया तो उसमें ऐसे चोर मूर्ख कुछ कहा तो उसमें SC/ST एक्ट का प्रोविजन नहीं बनता है, क्योंकि ऐसे कृत्य के लिए लोग बाग गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं कि भाई मेरा लड़का था, मेरी पत्नी थी, मेरा भाई था, उसके सामने इन्होंने ऐसा कहा तो घर के लोग हो गए। नहीं, सामाजिक रूप से जब तक गाली गुलौज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। ये हो गई SC/ST की बात। अब चलते हैं दोस्तों, आपको IPC 498A के विषय में बता देते हैं। थोड़ा सा मैटर है, उसमें भी जो आया है, जो जजमेंट आया है, पूरा बहुत बढ़िया जजमेंट आया और पूरे भारत देश में इस केस की वजह से लागू हो गया। सन 2014 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, उसमें 498A के तहत गिरफ्तारी का शंका थी, तो अपील किया। उस अपील को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही दोस्तों, वो बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया 2012 में, तो उसमें ये प्रकाशित हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, जजमेंट में है ये कहा गया कि 2012 में 1,97,762 लोगों की गिरफ्तारी की गई IPC 498A के तहत, जिसमें से लगभग 47,951 महिलाएं थी, जो कि इस बात को दर्शाता है कि ये इसमें कितने गलत FIR हो रही हैं। और इसमें भी FIR होते ही लोगों को, जितने लोगों का नाम लिख दिया गया FIR में, किसी का भी नाम है, भाई का है, पति के, बहन का है, माँ का है, चाचा का है, फूफा का है, जो बाहर रह रही हैं, अगर भाई बहन विदेश उदेश में रह रही हैं, अगर उस टाइम पे आ गई हैं, उनका भी नाम है, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद क्या होगा कि आगे की प्रोसेस किया जाएगा, मतलब FIR पहले हुई तो गिरफ्तारी पहले, बाकी काम बाद में, ये पुलिस वालों का सिस्टम जो चल रहा था। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक किसी व्यक्ति को पहले नोटिस दिया जाए, नोटिस देकर उनको बुलाया जाए कि हाँ आपने ये कृत्य किया है कि नहीं किया, उसकी सही से छानबीन कर ली जाए। जो अपराध व्यक्ति पे लगा रहे हैं वो अपराध साबित करने में पुलिस अधिकारी सक्षम हैं। जब वो सक्षम हो जाए कि नहीं एक सही कृत्य है, तभी गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। उनको CRPC 41A की नोटिस दिया जाए, अगर उसका वो पालन करते हैं तो गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। और इसी केस में नहीं, 498 में जब ये केस आया तो बोले हैं कि 7 साल से जिसमें कम की सजा है, वो कोई भी केस है, कोई भी सेक्शन पे चार्ज लगा हुआ है IPC के, तो उसमें अगर 7 साल से कम की सजा है तो पूरे भारतवर्ष में 2014 में लागू किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को लागू करवा दिया है सभी को कि अगर इससे कम की सजा है तो उस पे CRPC 41A की नोटिस देना जरूरी है। नोटिस दें, अगर कोई व्यक्ति उसका पालन करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा जब तक कि छानबीन न कर लिया जाए, पुलिस अधिकारी सक्षम न हो जाएं,
कि जो चार्ज लगाए गए हैं उसको वो साबित कर देंगे, तब तक किसी को गिरफ्तार न किया जाए। क्योंकि जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसके अंदर बहुत बड़ी एक सदमा टाइप में लग जाता है, ये मान के चलिए सदमा लग जाता है, समाज में उसकी बहुत बुराई होती है। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों केस एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, क्योंकि इसका जो दोस्तों है इस्तेमाल गलत तरीके से बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। एक ही चीज़ में दो लोग चीज़ों को मैं बता दिया हूँ सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट के विषय में। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखे होंगे, अच्छी लगी होगी, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। धन्यवाद।